नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम सुशील अग्रवाल है। मैं गाजियाबाद स्थित एवरो एवरो इंडिया लिमिटेड, जो भारत में पिछले 24 साल से प्लास्टिक फर्नीचर बनाती है, उसका चेयरमैन हूँ। इसके साथ साथ हमारी एक कंपनी और है, एवरो रिसाइकलिंग लिमिटेड, जो इस समय पूरे भारत के अंदर जो भी प्लास्टिक स्क्रैप जनरेट हो रहा है उसको रिसाइकिल करने का हमारे पास इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस प्लांट है। मैंने प्लास्टिक को बहुत अच्छे से समझा है। अगर जो साइंस ने जहर पैदा कर दिया, जहर का निस्तारण कैसे करना, उसको काटना कैसे, ये नहीं बताया। वो क्या जहर है? प्लास्टिक, जो आपकी बॉडी में माइक्रो प्लास्टिक बन के बचपन से लेकर आज तक आ रहा है, जा रहा है, और उसकी तादाद बढ़ती जा रही है, जिसके कारण आपके डीएनए प्रोफाइल चेंज हो रहे हैं। बच्चे छोटे छोटे बीमार पड़ रहे हैं, लोग जल्दी ही मर जाते हैं, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स हो जाते हैं। प्लास्टिक की प्रॉब्लम ये है, पूरे भारत में 25 मिलियन मेट्रिक टन में से 10 मिलियन मेट्रिक टन हर साल डिस्कार्ड कर दिया जाता है, और वो उसमें 24% मात्र रिसाइकिल होता है। बाकी सब रोडों पे आप समझ लीजिए, ओशंस में, रिवर्स में, ड्रेन्स में चला जाता है। एनिमल्स मर जाते हैं, उसको प्लास्टिक को खा जाते हैं फूड समझ करके, और मर जाते हैं। रिवर्स में, ओशंस में चला जाता है, नालियों को चोक कर देता है। और ये दुख की बात पता क्या है? इसको जलाने से इससे जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, वो हार्मफुल गैसेस लंग्स में जाके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कर देगी। बहुत ही डेंजरस चीज़ है, आप जला नहीं सकते। दूसरी बात, अगर जो आपको इसने ऐसे छोड़ दिया तो 200 साल तक वो डिकम्पोज नहीं होगा। जब डिकम्पोज नहीं होगा तो क्या करेगा? धीरे धीरे गलेगा और समाज के अंदर एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। हर साल एक्यूमुलेट होते होते हमारा तो फ्लड हो जाएगा, पूरा भारत फ्लड हो जाएगा। हमारे पास वैसे डेंसिटी कम है, लैंड मास कम है, 140 करोड़ का देश है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, 160 करोड़ हो जाएंगे, जितने भी हो जाएंगे। आप सोच के चलिएगा, आज हमारी कैपेसिटी जो है, कंजप्शन जो है पर पर्सन की 6 किलो है, अमेरिका में 30 किलो है। जिस दिन हमारी कैपेसिटी 5 गुना बढ़ गई, ऊपर से हमारे यहाँ बहुत सारे एप्लीकेशन और बढ़ गए, तो सुनामी आ जाएगी प्लास्टिक की, जो पूरे भारत में छा जाएगी, हर जगह हर हमें पड़ी होगी, और किसी को इसको रीपर्पस करना नहीं आता। जो सॉइल में चला गया, वो सॉइल में टॉक्सिसिटी बना करके जहर बना देगा। उससे कोई चीज़ की पैदावार नहीं हो सकती, पैदाइश नहीं हो सकती है। वो आने वाला तो भविष्य में सारी की सारी ह्यूमैनिटी को, हमारे बच्चों की जनरेशन को खत्म कर डालेगा। हमें कोई चीज़ को न्यूक्लियर बम की जरूरत नहीं है, प्लास्टिक की काफ़ी इस चीज़ को करने के लिए। तो हम क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? मैंने 24 साल से इस काम को करते करते ये महसूस कर लिया है कि प्लास्टिक क्या है और उसका क्या करना चाहिए। इसलिए मुझे भारत में लोग डैडी ऑफ प्लास्टिक बोलते हैं, क्योंकि मैंने जब लोगों ने सोचा भी नहीं था 24 साल पहले, तब रिसाइकल प्लास्टिक से फर्नीचर बना के भारत में डेमोन्स्ट्रेट किया। ये भी हो सकता है। लोगों ने बोला ये तो स्कैम है, एक्सपोज कर दो, ये आदमी ना गलत काम करता है, ये घटिया माल से कुर्सियां बना के बेच रहा है। मैंने बेचा, लोग 1 साल की गारंटी दे, मैंने 3 साल की गारंटी दी। वो 400 रुपये चार्ज करते, मैंने 150 रुपये चार्ज किया। मैंने पूरे भारत के अंदर इको सिस्टम खड़ा करके 5000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री का गठन किया, जिससे कि पूरे भारत के अंदर प्लास्टिक फर्नीचर पूरे देश में बनता है। उस पर 80% रिसाइकल मेटेरियल यूज होता है। 5 लाख टन से ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, वरना वो प्लास्टिक कहीं नहीं जाता, जो मैंने कोशिश करी। यहाँ मैं चुप नहीं बैठता। मैंने महसूस किया कि प्लास्टिक सिर्फ यहाँ पे इतना लिमिटेड नहीं है। जो 25 मिलियन मेट्रिक टन आ रहा है, उसमें से जितना प्लास्टिक सिस्टम के अंदर आएगा, उसको और कौन ठीक करेगा? तो मैंने रियलाइज किया कि जितना लोग रोडों पे फेंक रहे इस समय, इस प्लास्टिक को कलेक्ट करना जरूरी है। जैसे सीमेंट के बैग है, आप सोच के देखें, कभी आपने सीमेंट के बैग को ना वॉश किया होगा, ना कि इसको बेचा होगा, और बेच नहीं सकते, बेच के दिखा दीजिए। बेचने वाला को, खरीदने वाला मैं देने को तैयार हूँ, कोई नहीं खरीदता, मैं खरीदता हूँ। क्या करता हूँ मैं? जितने भी कंटामिनेट बैग है, सीमेंट के हैं, मिल्क पाउचेस है, या फिर पुट्टी के हैं, वॉल पुट्टी के होते हैं, या फिर आपके कैलसेट के हैं, कोई भी चीज़ जो कंटामिनेटेड हो, उसके लिए हमारे पास बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न हाई क्लास प्लांट है, जो पूरे भारत में अपने आप में निराला है, इकल्ला है, इंडिया का लार्जेस्ट है, जिसमें हम उसको डाल करके ऑटोमेटिक सिस्टम से उसको प्रोसेस करने के बाद उसको इतना वंडरफुल बना देते हैं कि उससे फर्नीचर बनाने के साथ साथ में आप ऑटोमेटिक कंपोनेंट, बम्पर, डैशबोर्ड, हेडलाइट, ऐसी चीजें, एयर कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ऐसी चीजें, ये सब बनती है, बना रहे हैं, हम कर रहे हैं। और हम पूरे भारत को ये बात संदेश दे के कहना चाहते हैं, भारतवासियों को, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट है, कि अगर जो आपका प्लास्टिक चला है उसको आपको समझ नहीं आ रहा कि किसको देना चाहिए, रीपर्पस करना चाहिए, चिंता ना करें। एवरो रिसाइकलिंग लिमिटेड एक अपना इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है, जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोगों को हम ओपन करना चाहते हैं, जिनकी जीविका का आधार बने, और 50,000 करोड़ रुपए का इकोनॉमिक सिस्टम क्रिएट हो जाए। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड हैं, कर रहे हैं सुबह शाम। इस मूवमेंट को लेकर चलना चाहते हैं, जोत से जोत जलाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि भारत में आने वाले वक्त में जितने लोग समझते हैं कि प्लास्टिक श्राप है, मैं भी मानता हूँ श्राप है, उसका निस्तारण कौन करेगा? हम मिलकर करेंगे। इसके लिए मैं तैयार हूं। थैंक यू।